बिहार की राजनीति के दो बड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि वो लोग अपनी जाति के वोट बैंक को छोड़ करके स्वर्ण जाति के वोट बैंक के पीछे लग गए हैं। लालू यादव भूमिहार के साथ मंच साझा करते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार राजपूत के साथ मंच साझा करते हैं और ये मंच साझा करने के बाद अब बिहार की राजनीति में एक नया माहौल बनने लगा है, एक नया कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है और इसको लेकर के कहा जाता है कि राजद जो है वह ए टू जेड की पार्टी बनने के लिए जो है वह पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं नीतीश कुमार जो है अब राजपूत के साथ मंच साझा करके ये कहते हैं कि हम आपके समर्थक हैं, आपको जहां राजनीति करना है, जैसे राजनीति करना है आप करते रहिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले आप लालू यादव और नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए उन बयानों के बारे में जान लीजिए, जिस बयान के बाद से जो है वो बिहार की राजनीति में एक नया कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। ये बात 26 अक्टूबर की है। 26 अक्टूबर को बिहार में कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर जो है वह श्री कृष्ण सिंह का जयंती मनाया जाता है। श्री कृष्ण सिंह के जयंती के कार्यक्रम में जो है वह लालू यादव पहुंचते हैं और वहां पर लालू यादव जो है वह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कैसे सांसद बने इसकी पूरी कहानी जो है वो सुनाते हैं और लालू यादव कहते हैं कि अखिलेश सिंह जो है वह मांग करके सांसद नहीं बने थे, हमने खुद इनको सांसद बनाया था। और लालू यादव इससे जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है हम भूमिहार को भी आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लालू यादव उस मंच से एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अखिलेश प्रसाद, जब हम रांची के जेल में थे उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह हमसे किसी दूसरे का पैरवी करने के लिए आए थे कि इसको सांसद बना दिया जाना चाहिए, तो हमने कहा कि तुम ही बन जाओ, उसको क्यों बनाना है सांसद। और उसके बाद हमने सोनिया गांधी से बात किया और फिर अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो सांसद बन गए। भले ही अखिलेश प्रसाद सिंह अभी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक समय था जब लालू प्रसाद यादव अखिलेश प्रसाद सिंह को पहले विधायक बनवाए और विधायक बनाने के बाद जो है वह बिहार में मंत्री बनाए, मंत्री बनाने के बाद फिर केंद्र जो है वह सांसद बनाए और सांसद बनाने के बाद फिर केंद्र में भी मंत्री बनाए और आज अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। और जिस तरीके से लालू यादव ने ये सारी कहानी अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर के सुनाई, इसे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये मानना है कि लालू प्रसाद यादव ये बताना चाहते हैं कि वह हमेशा से भूमिहार के बारे में जो है वह सही सोचे हैं और भूमिहार जाति के लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जो है वह आनंद सिंह के गांव जो है वह सहरसा के पंचगछिया पहुंचते हैं। वहां पर नीतीश कुमार जो है वह कहते हैं कि हम जो है आनंद मोहन के समर्थक हैं। आनंद मोहन जब जेल में थे उससे हमको काफी दुख होता था, हमने बहुत कोशिश की थी कि आनंद मोहन को जेल नहीं भेजा जाए, लेकिन उस समय बात मेरा नहीं चल पाया था। आपके साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं, आपका जनाधार है, आपको जहां और जैसे राजनीति करना है करिए, हम लगातार आपके साथ खड़े हैं, हम आपके समर्थक हैं। ये बात जो है नीतीश कुमार आनंद मोहन के पैतृक आवास पर जाकर के मंच से जो है वह लोगों के बीच साझा करते हैं। आनंद मोहन जो है वह अपने चाचा और अपने दादा का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखे थे और वहां पर नीतीश कुमार को न्योता दिए थे। नीतीश कुमार वहां गए और नीतीश कुमार वहां से ये सारी बातें कही। अब नीतीश कुमार को लेकर के इस बात की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वह खुद ये बात जान चुके हैं कि उनका जो कोर वोट बैंक था कुर्मी और कोयरी का, वो वोट बैंक जो है अब धीरे धीरे जो है वो खिसकने लगा है। भाजपा बहुत तेजी से उस वोट बैंक पर प्रहार कर रही है। नीतीश कुमार ये बात इसलिए समझ रहे हैं कि भाजपा जो है वह कुशवाहा और कोयरी का जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दी और इसलिए नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरीके से जान रहे हैं। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जो है वह भी एनडीए गठबंधन में चले गए। तो नीतीश कुमार भी अब चाहते हैं कि जितना उनका जो कोयरी और कुर्मी का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, उतना दूसरे जाति से जो है वो वोट नीतीश कुमार का बढ़ जाए, ताकि नीतीश कुमार जो है वो 2024 के चुनाव में अपना प्रदर्शन दिखा सके और लोगों को ये एहसास दिखा सके कि नीतीश कुमार आज भी खत्म नहीं हुए हैं। कल जदयू का जो है वह 20 साल पूरा हो गया था, स्थापना दिवस मनाया गया था और उस स्थापना दिवस पर जो है वह जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने पार्टी कार्यालय में केक काट करके जो है वह जश्न मनाया। साथ ही साथ भाजपा पर बड़ा हमला बोला और लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये आखिरी स्थापना दिवस है, आप लोग को मनाना है तो मना लीजिए और इसके बाद आपको ये मनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जदयू जो है वह पूरी तरीके से ध्वस्त होने के कगार पर आ गई है। अब आप ये समझ लीजिए कि लालू यादव जो है वो कैसे भूमिहार वोटरों को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं और भूमिहार जाति के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम जो है आपका बुराई नहीं सोचते हैं,
हम अखिलेश प्रसाद सिंह को कैसे आगे बढ़ाएं, वो पूरी कहानी लालू प्रसाद यादव बताते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जो है वह आनंद मोहन सिंह के साथ जो है वह मंच साझा करके राजपूत समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वह आनंद मोहन के समर्थक हैं। लेकिन अब आनंद मोहन को लेकर के कहा जाता है कि आनंद मोहन ऐसे नेता हैं जिनका अब कोई जनाधार नहीं रह गया। आनंद मोहन जब सजा याफ्ता नहीं हुए थे, जेल नहीं गए थे, उस समय एक दो सीट ऐसा था बिहार की राजनीति में जिस सीट पर आनंद मोहन का जो है वह काफी दबदबा हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा कोई सीट नहीं है जहां आनंद मोहन का उतना ज्यादा दबदबा हो। इसलिए नीतीश कुमार का जो ये प्लान है, ये योजना है, ये जो सोच है वह पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। साथ ही साथ अब लालू यादव जिस तरीके से भूमिहार वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, उनका ये बात मानना है कि लालू यादव चाहे कितना भी जतन कर ले, कुछ भी कर ले, जो भूमिहार समाज का वोट बैंक है वो लालू यादव के साथ कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि जब लालू यादव 2005 से पहले सरकार में थे, उस समय लालू यादव ने भूमिहार को लेकर के कितना बातचीत किया, कितना बयानबाजी दिया। इस वजह से जो है वो भूमिहार जाति के लोग कभी लालू यादव के नाव में बैठने को तैयार नहीं होंगे, चाहे लालू यादव कितना भी कोशिश कर ले। तेजस्वी यादव जब राजनीति में कदम रखे तो तेजस्वी यादव ने ये कोशिश किया कि राजद को ए टू जेड का पार्टी बनाया जाए, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव ये बात खुद से भी कहते रहे कि राजद सिर्फ MY की पार्टी नहीं है, राजद ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन ये जो बात है ये अब तक सफल नहीं हो पाया है और इसको सफल करने के लिए लालू यादव लगातार जो है वह कोशिश कर रहे हैं, भूमिहार जाति के लोगों के साथ जाकर के मंच साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बचाने के लिए जो है, अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए जो है वो राजपूत के साथ जाकर के मंच साझा कर रहे हैं। और इसको लेकर के लगातार बिहार की राजनीति में ये चर्चा हो रही है कि 2024 के चुनाव से पहले दोनों बिहार के बड़े नेता, दोनों शीर्ष जाति के राजपूत और भूमिहार के लोगों के साथ जो है वो मंच साझा करके बिहार की राजनीति में एक नया कायसबाजी का दौर शुरू कर दिए हैं। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जिस मंसूबे से जो है वह राजपूत और भूमिहार जाति के लोगों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, वो अपने मंसूबे में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? आपकी जो प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।